माननीय सभापति महोदय, जब पेपर लीक होता है तो बहुत दिनों तक ये टाल मटोल करते रहते हैं कि शायद ये पाप को हम छिपा ले जाएं, लेकिन जब इनकी कलई खुल जाती है तो फिर ये उस पेपर को रद्द करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक होना, रद्द होना ये बड़ी बात नहीं है। ये जो पेपर लीक की महामारी है वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को ही लीक कर दिया है, और जब सिस्टम लीक हो जाएगा, अब मैं ये सदन में नहीं बोल सकता, अभी दिल्ली के जंतर मंतर में एक हमारी बेटी ने वो प्रदर्शन के दौरान उदाहरण दिया था पेपर लीक को लेकर के। प्रदेश के अंदर की बात। माननीय सभापति महोदय, अभी 1000 बार ये डबल इंजन का जिक्र करेंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश से छूटेंगे सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, हमें एक शब्द बोलने में मनाही हो जाती है। पेपर लीक का मैटर माननीय सभापति महोदय मैं इसलिए जंतर मंतर से जोड़ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी अभ्यर्थी उसमें सफर थे। अगर नीट का एग्जाम होगा तो खाली दिल्ली में नहीं होगा माननीय सभापति महोदय, उसमें उत्तर प्रदेश के भी बच्चे सहभाग करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में कल की घटना है जो हाई कोर्ट की यह टिप्पणी माननीय सभापति महोदय कि आप पेपर बनाते हैं और 125 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन गलत बनवा देते हैं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ये मंत्री जी चिंता न करिए, ऑनलाइन जाएंगे तो सारी पोल खुल जाएगी, अब सब कुछ ऑनलाइन है, चिंता मत करिए। और कहिए तो ऑनलाइन का माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि आप कैसे पदाधिकारी बैठा रखे, 125 में से आप 33 प्रश्न गलत बनाओगे, क्या नशा लेकर के वो पेपर बनाने बैठते हैं? ये शर्म की बात है। और उसके बावजूद मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सीना चौड़ा करके बोलेंगे जीरो टॉलरेंस। क्या बात है। माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि ये पेपर लीक महामारी बन चुका है, और माननीय सभापति महोदय, खुद इनके सांसद जो पाठक जी थे भाजपा के, उन्होंने कहा अगर भाजपा की हार हुई है, मैं हारा हूं, तो उसके पीछे पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आपके सांसद ने ये टिप्पणी की थी। माननीय सभापति महोदय, मैं पेपर लीक के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहां यह मान लिया जाता है कि वहां से कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी, और माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करूंगा इनके साहस का। माननीय सभापति महोदय, यूपी पीसीएस जेल, जिस जज को न्याय करना है, यूपी पीसीएस जेल के मुख्य परीक्षा की 25 कापियों को इन्होंने बदलवा दिया। माननीय सभापति महोदय, जब इसकी पोल खुल गई तो उस समय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री नेत ने कहा कि हमसे गलती हो गई, और उन्होंने जो 2 बेकसूर कर्मचारी थे उनको बलि का बकरा बना दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी इन्होंने कल ही कहा कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए हम 66 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय,
जब पेपर लीक का कोई मुख्य अभियुक्त पकड़ा जाता है और जिसमें दोनों इंजन शामिल रहते हैं, दोनों इंजन, कमाल की बात है, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो दोनों इंजन अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब इनको महिमा मंडन करना होता है तो दोनों इंजन को जोड़ देते हैं। तो एक इंजन ने तय कर लिया माननीय सभापति महोदय कि एनटीए का जो मुख्य अभियुक्त है 2024 का, सीबीआई जिसको अपने अंडर में लेकर के सर्च कर रही थी, बाद में इन्होंने जनता के साथ वो भद्दा मजाक किया। इन्होंने कहा हमारे पास साक्ष्य नहीं है इसलिए इसको हम बरी कर दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे भर्ती आयोगों से, बोर्डों से मिलकर के जो हमारा बेरोजगार बच्चा है, गांव से वो बच्चा आता है, कोई अपना खेत गांव रख देता है, कोई ब्याज पर पैसा लेता है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, खुद मैं सिविल सेवा की परीक्षा दे रहा था। माननीय सभापति महोदय, बच्चे किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, 2-2, 4-4, 500 के रूम में रह करके, और जब उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो बहुत सारे बच्चे सदमे से आत्महत्या कर लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने आयोग का, बोर्डों का। आते हैं 2017 में 17-18 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक, आरओ 314 पर पेपर लीक, यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक, 23 अगस्त 2017 को सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपी पीसीएस जेई पेपर लीक, जुलाई 2018 एसएससी पेपर लीक, अगस्त 2018 में माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी को कितनी चिंता हो रही है, बेचारे तड़प रहे हैं, सदन का समय मत लीजिए। माननीय मंत्री जी, आज वो बेरोजगार युवा अब देख रहा है, मुझे पता है, दो जवाब इनके पास हैं। अभी कोई सूप चलनी लेके आ जाएगा, अब कोई कहेगा पुरानी सरकारों में क्या हुआ था। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और जो दिल्ली का धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर का, फिर जंतर मंतर पहुंच गया, या तो माननीय सभापति महोदय आपका संरक्षण करता है, या तो आज माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, या तो आज आप तय कर दीजिए कि ये डबल इंजन की तरफ नहीं जाएंगे, हम तुरंत वापस हो जाएंगे। दो सवालों में 10 बार उठाते हैं। माननीय सभापति महोदय, पर रहेंगे नहीं, विषय से हट जाएंगे, प्रदेश के बाहर चले जाएंगे, पेपर लीक के रहेंगे संरक्षण। इस पेपर लीक के महत्वपूर्ण सवाल पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक, माननीय नेता विरोधी दल। माननीय